बात है जी? आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे क्या बताऊं, ये गांव की जिम्मेदारी संभालने का काम बहुत ही मुश्किल होता है। गांव में स्कूल और पंचायत घर बनाने के लिए सरकार को बजट लिख के भेजा था। अब वो बजट पास होके आ गया है। अब ये सोच रहा हूं कि एक एक पैसा बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगाना पड़ेगा, जिससे गांव वालों को इसका लाभ लंबे समय तक मिल सके। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है जी? काम तो आपने शुरू करवा ही दिया है। अरे काम तो शुरू करवा दिया है, पर जितने पैसे बजट के पास होकर के आए हैं उतने पैसे में लेंटर तो पड़ नहीं सकता। मसला तो छत का है ना, लेंटर पड़ नहीं सकता। अब तो शीटी लगवानी पड़ेगी। क्यों, खपरेल नहीं पड़ सकती? खपरेल? अरे खपरेल में पक्षी घोंसला बना लेते हैं और फिर मिट्टी गिराने लगते हैं, और खपरेल में ये भी नहीं पता चलता कि कहां से छत टूट गई है, कहां से नहीं टूटी है। तो फिर क्या सोचा आपने? ये क्या सोचेंगे, सोचना तो हमें है। अगर इन्होंने सोचा होता तो आज इनके पास गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर सब होते। ये चीजें सारी अब भी हो सकती है इनके पास, बस इनके हाँ कहने की देर है। अरे भाई बालू, बैठ और साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? मेरे बोलने से क्या होगा प्रधान जी, ये तो सबको ही दिख रहा है। कोई कह देगा ये प्रधान जी की बीबी है। इनके पास तो बनारसी साड़ी होनी चाहिए कि बनारसी साड़ी। मेरे ऐसे भाग कहाँ? भाग तो प्रधान जी ने फोड़ रखे हैं तुम्हारे। इन्हें स्कूल और पंचायत घर बनाने का बहुत बड़ा बजट मिला, पैसे की कमी है इनके पास। अरे भाई बालू, वो जो सरकार से पैसा मिला है ना, गांव में स्कूल और पंचायत घर बनाने के लिए मिला है? एक एक पैसा बड़ा सोच समझ के लगाना है। सरकारी पैसा मेरा पैसा थोड़ा ही है। अरे प्रधान जी, तुम भी कैसी कैसी बात कर रहे हो। सरकार का पैसा जनता का पैसा, और जनता का पैसा तुम्हारा पैसा, और तुम्हारा पैसा हमारा पैसा। तुम जो स्कूल की और पंचायत घर की छत बनवा रहे हो ना, वो काय की बनवा रहे हो? भाई छत क्या, इसमें जो बजट आया है ना, हाँ, उसमें लेंटर तो गिर नहीं सकता, तो इसलिए शीटी लगवानी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ प्रधान जी। अच्छा, मतलब ये प्रधान जी, आजकल मैंने टीन की चादरों का कारोबार शुरू कर दिया है। बाजार में हल्की से हल्की चादर मिल जाएंगी, हल्की चादर लगवा देंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी। अच्छा, तो तू गांव वालों की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहता है, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है तू? चौधरी हरफूल सिंह को 15 साल हो गए इस गांव की प्रधानी करते करते। मैं गांव वालों का अहित कभी नहीं होने दूंगा। तूने सोचा है स्कूल में अगर टीन की चादर लगवा दूंगा, उसके नीचे बच्चे जब पढ़ेंगे और गर्मी के मारे उनका बुरा हाल होगा, तो वो मुझे दुआ देंगे या बद्दुआ देंगे? और पंचायत घर में जब टीन की चादर के ऊपर बारिश पड़ेगी और नीचे पंचायत चल रही होगी, एक दूसरे की किसी को आवाज नहीं आएगी, टीन की चादर का इतना शोर होगा, तूने सोचा है लोग मुझे दुआ देंगे, बद्दुआ देंगे? क्या कहेंगे लोग मुझे? चौधरी हरफूल सिंह की ईमानदारी को खरीदने की कोशिश मत करना। ईमानदारी 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 की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ईमानदारी ईमानदारी। एक बात बताओ जी, ना खपरेल डलवा रहे, ना शीट डलवा रहे, ना लेंटर डलवा रहे, तो क्या डलवाओगे? मैं? हाँ, एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगवाऊंगा। एवरेस्ट सीमेंट की चादर में क्या खूबी है जी? देख, बात सुन। लोहे की चादर में जंग लगता है, सुराख हो जाते हैं और गर्मी में तपती है? और एवरेस्ट सीमेंट की चादर बरसों साथ निभाती है, तेरी तरह। पीताम्बर जी, घर तो आपने देख ही लिया। भाई अपना गुजारा तो खेती से होता है और सारे परिवार का खर्चा इसी से चलता है। अरे बंसीधर जी, मैं सब समझता हूँ। एक बात और बता दूँ, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। हमारे खानदान में आज तक दहेज वहेज किसी ने नहीं लिया। हम तो खाली लड़की देखने की फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मेरा बेटा है किशोर, देखो देखो
अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसको सरकारी नौकरी लगी है। लड़का तो हमें पसंद है, और फिर आजकल सरकारी नौकरी मिलती ही कहाँ है। लेकिन भाई आप भी तो कम से कम हमारी बेटी को देख लीजिए। अरे बंसीधर जी, मैंने आपकी बेटी को देखा हुआ है। अरे आपने तो देखा हुआ है, मगर किशोर ने तो नहीं देखा। बेटी गीता, अरे बेटा किशोर, तुम चुप क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ जी, बड़ों के आगे बोलना ठीक नहीं है। तो तुझे लड़की पसंद है? जी मुझे पसंद है। और बेटी तुम्हें? जी हाँ पसंद है। तो फिर रिश्ता पक्का। रही शादी की बात, तो हम केवल 10-12 लोग आएंगे, लेकिन बंसीधर जी उनके सत्कार में कोई कमी मत करना। उनका स्वागत सत्कार ठीक से होना चाहिए। अब हम चलते हैं, तैयारियां करते हैं। पहुंचिए, चलो बेटा। अरे रमेश, जरा देखना तो इसमें क्या है। मुझे नहीं आता है काम। दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा तेरा कोई काम है? अरे कुछ काम ही कर लिया कर, कुछ नहीं तो खेती बाड़ी कर लिया कर। मुझे नहीं करनी खेती बाड़ी। खेती बाड़ी नहीं करनी? पिताजी, रमेश भैया ने बीए किया है, वो इतना पढ़ने के बाद भी खेती करेंगे? तू फिर उसका पक्ष लेने लगी। अंदर चल। तुझे कुछ पता है? तेरी बहन का रिश्ता हुआ है। अरे वो लोग दहेज में कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन फिर भी हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। इस बाप के कंधे पे देख कितना बोझ है। जेवर बनाने पड़ेंगे, बारात भी आएगी, और तू कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम अपनी बहन के लिए कंगन तो बना दे। अरे कुछ नहीं तो 5-10 हजार की तो मदद कर दे इस गरीब बाप को। 5-10 हजार की मदद कर देगा तो तेरे इस गरीब बाप के कंधों का बोझ हल्का होगा। लेकिन तेरा ध्यान तो लड़ाई झगड़े के अलावा किसी बात में होता ही नहीं है। रोज तेरी शिकायत सुनता हूं मैं। प्रधान जी के पास चला जा, वो कहीं ना कहीं तेरी नौकरी लगा देंगे और थोड़ा बहुत पैसा एडवांस भी दिला देंगे। भैया। हाँ बोलो। मुंह तो मीठा करके जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आज आपको नौकरी मिल जाए। शादी की तारीख तय हुई? अभी तो नहीं। लड़का क्या करता है? सरकारी नौकरी है। तू चली जाएगी तो मेरा भी मन इस घर पे नहीं करेगा। अब तू ही बता, पढ़ाई मैंने इसलिए तो नहीं करी थी कि मैं खेती बाड़ी करूं। मैं सरकारी नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। अब नौकरी नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर? हिम्मत मत हारो रमेश भैया, नौकरी नहीं लग रही तो कोई छोटा मोटा काम ही कर लो। जब पिताजी को लगेगा तुम कुछ कमाने लग गए हो, वो कितना खुश होंगे और तुम्हारे घर में मन भी लगने लगेगा। क्या बात है, कैसे मूड खराब कर रखा? तुम कहो तो तुम्हारा मूड में फ्रेश करा दूं। प्रधान जी के पास जा रहा हूँ यार, बड़ी टेंशन है। घर में बहन की शादी है और हाथ भी खाली। सोचता हूँ प्रधान जी कहीं नौकरी लगवा देंगे और कुछ पैसे एडवांस में भी दिलवा देंगे। प्रधान जी वो क्या तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे? वो ना लगवाने का तुम्हारी नौकरी वोकरी। अगर तुम मेरे लिए काम कर दो तो पैसा ही पैसा, और 10,000 रुपए तो तुम्हें अभी दे सकता हूँ मैं। काम बताओ। काम? प्रधान जी के पास स्कूल और पंचायत घर बनाने का बजट आया है। अगर तुम मुझे छत बनवाने का ठेका दिलवा दो तो समझ लो तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है तो मिलाओ हाथ।
गया काम। रमेश, ठीक चल रहा है ना सब कुछ? कैसा है तू? बीए पास करने के बाद मुझे क्या मिला? बेरोजगारी। किसी ने मुझे एक छोटी मोटी नौकरी तक नहीं दी, और लुच्चा लफंगा बदमाश और न जाने पता नहीं क्या क्या। अरे तू ऐसे काम ही क्यों करता है? तेरी नौकरी का भी इंतजाम हो जाएगा। पर प्रधान जी, आज मैं भी फैसला करके आया हूँ। इस जन्म में तो मुझे कुछ हासिल होने वाला है नहीं, इसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना होगा, और वो जन्म मैं आपके घर पे लेना चाहता हूँ। अरे तू क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? आपका एक बेटा ऑफिसर है, और मैं उसका बेटा बनकर आपके घर में जन्म लेना चाहता हूँ। अरे ये तुझे क्या हो गया रमेश? क्या बोल रहा है अनाप शनाप? मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रधान जी कि मैं आपका पोता बन सकूं। अरे पिस्तौल नीचे कर, पिस्तौल नीचे कर। क्या कर रहा तू ये? मैं चोरी कर नहीं सकता, लूट मार कर नहीं सकता, लेकिन मर तो सकता हूं। और मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि मुझे आपका पोता बनने के लिए आपकी बलि चढ़ानी होगी, और आपकी बलि तो मैं चढ़ा नहीं सकता। हा? अपने आप तो मर सकता हूं। अरे लेकिन कौन है वो ज्योतिषी जिसने तुझे ये सभी उल्टा सीधा बताया है? मुझे बता, वो ज्योतिषी है कौन जिसने तुझे सब कुछ उल्टी सीधी बातें बताई हैं? कौन है वो? बालू ठेकेदार। अच्छा, बालू ठेकेदार, समझ गया। तू ऐसा कर, घर जा और बालू ठेकेदार को मेरे पास भेज। अच्छा, पाए लागू प्रधान जी। और हाँ प्रधान जी, पंचायत घर और स्कूल की छत टीन के चादर की होनी चाहिए, वरना इस बालू ठेकेदार ने सारे गांव में आग लगा दी है। करना पड़ेगा, सारे गांव वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तेरे ढाबे की छत बहुत पुरानी लग रही है। सोचता रहा हूँ मैं भी छत बदलवाने की। मेरी बहन की शादी से पहले छत बदल जानी चाहिए। और सुन, छत में सिर्फ टीन की चादर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बारातियों के नाश्ते की व्यवस्था यही है, समझा? ठीक है। समझ में नहीं आता इस छप्पर का क्या करूं। इसमें सांप बिच्छू पैदा हो गए हैं। क्या सोच रहे हो श्यामलाल जी? सोच रहा हूँ, बरसात में पानी आने का खतरा रहता है। हाँ। आग लगने का खतरा रहता है। चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, अनाज रखा हुआ खराब हो जाता है। नई छत डलवा दूं। मैं भी तो इसलिए आया हूँ। सोच रहा हूँ अगर सीमेंट की चादर डलवा दूं। श्यामलाल, इसमें सिर्फ टीन की चादर पड़ेगी, समझे? और ये गाय भैंस, सोच रहा हूँ इन पे भी नया शेड डलवाऊं। वो भी टीन की चादर। हाँ चलो, टीन की चादर ही सही। एवरेस्ट एवरेस्ट एवरेस्ट, आखिर इसमें ऐसा है क्या जो सभी इसी का गुणगान करते हैं? गुणगान तो उसी का होता है दोस्त जिसमें गुण होता है। तुम्हारी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, और तारीफ उसकी जिसने एवरेस्ट सीमेंट की चादर की बुनियाद रखी और हर इंसान को मजबूत और टिकाऊ छत दी। बंदे को लवली कहते हैं, एवरेस्ट कंपनी का डीलर। ओह, तो तुम हो एवरेस्ट के डीलर? हाँ। ओ, तुम रंबू दादा तो नहीं? बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं कई रोज से तुम्हारी तलाश कर रहा था। देखो दोस्त,
बद्दुआ इंसान को बिखेर देती हैं और दुआएं इंसान की ज़िंदगी को जोड़ देती हैं। जो आप कर रहे हैं ना, ये सही नहीं कर रहे। ये टीन की छत लगवाई है आपने, इसमें बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तेज़ धूप में ग्राहक ढाबे में बैठ नहीं पाएगा। जंग लगने से इस टीन की चादर में सुराख हो जाएंगे जल्दी और पानी टप 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 टपकेगा। और जिन्होंने आपकी कहने से चादर लगवाई है वो आपको बद्दुआ देंगे, कोसेंगे। एवरेस्ट कंपनी की छत जिसने भी लगवाई है वो हमें दुआएं देते हैं, दुआएं। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि देना। आप लोग दूर से आए हैं, आप लोग आराम करिए। आप लोगों के नाश्ते की व्यवस्था यहीं की गई है। भाई चलो नाश्ता का सामान लाओ। अरे नाश्ता वास्ता नहीं करना, ये बताओ तुमने यहाँ लाकर क्यों बिठा दिया टीन की चादरों में? कोई दुश्मनी निकाली है हमसे क्या है? अरे सुनो, बंसीधर जी कहाँ हैं? मैंने उनसे कहा था बारात का स्वागत ठीक ठाक से करना है। क्या यही तरीका है? यहाँ मैंने टीन की चादरों के नीचे बैठा दिया। जाइए बुला के लाइए उनको। ए ढाबे वाले, यहाँ यार तुम्हें यही टीन की चादरें मिली थी लगाने के लिए? इस तरीके से तुम्हारे अपने ग्राहक भी यहाँ से भाग जाते होंगे, कोई बैठता नहीं होगा। अरे लगानी थी सीमेंट की चादरें लगा लेते यार। कहाँ है बंसीधर जी आपने क्या किया है? कहाँ है किलो की चादरों में हमें लाके बैठा दिया? हमारे सारे बराती परेशान है, बताइए। पर बात क्या होगी? बात आप देख रहे हैं, आप खुद भी पसीने पसीने में हैं। ये सब गर्मी क्या है, ये लेना देना है। ये हमने आपसे कहा था हमारे बरातियों को स्वागत ठीक ठाक होना चाहिए। ये सब परेशान है। देखिए पीताम्बर जी, कोई बात नहीं, घर में चलिए, वहाँ व्यवस्था मैंने की हुई है, आप गुस्सा मत होइए। हम अपनी बरात को वापस लेके जाएंगे। ए प्रधान जी को बुला। नहीं पीताम्बर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं गरीब किसान हूँ, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे प्रभु, मैंने सुना कि तू हर लड़की की शादी में साथ आ जाता है। बंसीधर जी, क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? प्रधान जी, टीन की चादर की छत से बारात वाले बहुत। मुझे पता है। नमस्ते भाई साहब, क्या बात है, क्यों परेशान? अरे इन लोगों ने ये क्या टीन की चादरों के नीचे लाके बैठा दिया है। सब गर्मी से परेशान हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आप मेरे साथ आइए, वहां गर्मी नहीं लगेगी आपको। क्यों? अरे हमने एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगाई हुई है, आइए। अच्छा, एवरेस्ट सीमेंट की? हाँ, ठीक है। आइए, बारात लेके आइए। हे भगवान, मेरे बापू की लाज रखना। तू चिंता मत कर बहन, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब सभी बाराती प्रधान जी के घर में पहुंच चुके हैं और वहाँ एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगी हुई है और सभी बाराती खुश हैं। तू चिंता मत कर बहन, सब ठीक हो गया है। मुझे अपने किए पर पछतावा है। हेलो दोस्त, क्या सोच रहे हो? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो हो चुका उसे भूल जाओ। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो मेरे साथ। मैं प्रधान जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हारे गांव के प्रधान जी बहुत ध्यान दिल है, तुम एक बार माफी मांगोगे तो तुम्हें गले लगा लेंगे वो। चलो, बहन को विदा भी करना है, कब तक मुंह छिपाओगे? चलो मेरे साथ। और भाई श्यामलाल, तू सुना, तेरा काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? प्रधान जी, बड़ा परेशान हूँ। परेशान क्यों भाई?
वो टीन की चादरों से सारा अनाज खराब हो गया। छेद हो गए उसमें, बरसात में पानी आया और सारा का सारा अनाज खराब हो गया मेरा। अच्छा, तूने भी टीन की चादर लगा ली? वो बंसीधर का बेटा नहीं है, उसने धमकी दी थी मेरे को। अच्छा, तुझे भी धमकी दी थी? फिर क्या हुआ भाई? बस मैंने भी टीन की चादर लगवा दी। अरे ये तो सोचना था कि टीन की चादर गर्मी में तपती है, बरसात में जंग लगता है, फिर सुराख होते हैं तो पानी आता है। और आज तो हद हो गई, मेरी भैंस ने दूध तक नहीं दिया। क्यों? जब मैं आज दूध निकालने गया तो गर्मी भी तो बहुत है आज। इस टीन की चादर से कितनी गर्मी हो रही है। अरे तू दूध क्यों नहीं दे रही आज? हैं? ऐसी क्या बात हो गई? हाय हाय, तूने इन टीन की चादरों को क्यों लगवाया? गर्मी से झुलस गई मेरी काया, ऊपर से तू दूध लेने आया। चल हट। कुछ तो अकल से काम ले लिया होता, तेरी भी अकल पर पत्थर पड़ गए। प्रधान जी, मेरा बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तेरा क्या हुआ भाई गोविंद? जी बंसीधर जी का बेटा नहीं है रमू दादा? हाँ हाँ जी, उसकी बहन की शादी थी। उसने कहा था कि बारात का स्वागत तेरे ढाबे में होगा। अब जो है टीन की चादर लगवा ले यहाँ पर। सो मैंने टीन की चादर लगवा ली। जब से ग्राहकों का तो आना ही बंद हो गया। अरे तो तुम लोगों की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? हैं? किसने कहा था कि जीते जी कुएं में कूद पड़ो? अरे गर्मी में टीन की चादर तपेंगी नहीं तो और क्या होगा? बारिश में जंग नहीं लगेगा तो और क्या होगा? उसमें सुराख नहीं होंगे तो और क्या होगा? हैं? रंगू दादा ने कहा और तुम लोगों ने मान लिया। अरे चादर ही लगवानी थी तो एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगवाते हैं। न गर्मी में तपती है न बरसात में गलती है। आओ भाई बंसीधर, बैठो। और सुना भाई बंसीधर, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब तो सब ठीक चल रहा है प्रधान जी। बाराती सब खुश हैं। आज तो आपने मेरी इज्जत बचा दी। अरे भाई, मैं नहीं जाता तो कोई और जाता। ये तो गांव की बेटी की इज्जत का सवाल था भाई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे यहाँ एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगी है, हैं? देखो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। ये सब तेरे बेटे का किया धरा है। ये श्यामलाल, ये गोविंद सब दुखी हैं। सारे गांव में उसने ये टीन की चादर का जाल फैला दिया है। लोग तेरे बेटे से डरते हैं और बस लग गए टीन की चादर लगाने। अब देख लिया अंजाम। पर प्रधान जी, मैं क्या करूं उसका? अरे बंसीधर, तू क्या करेगा? बच्चा है, सब समझ आ जाए। राम राम। राम राम। चलो माफी मांगो। मुझे माफ कर दो प्रधान जी, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, जब आंख खुले तभी सवेरा समझो, है? अब तो तेरी समझ में आ गया ना कि टीन की चादर से ये एवरेस्ट सीमेंट की चादर क्यों बेहतर है। अब आप फिक्र मत करो प्रधान जी, पंचायत घर की छत और स्कूल की छत पे एवरेस्ट सीमेंट की चादर ही लगेगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब तो सभी समझ गए हैं ना हम एवरेस्ट में हैं हम। हाँ, अब तो आप भी समझ गए ना एवरेस्ट सीमेंट की चादर टीन की चादर से क्यों बेहतर है। असल में सीमेंट शीट का निर्माण सबसे पहले ऑस्ट्रिया में हुआ। जब लोगों ने इसे आजमाया तो पाया सीमेंट शीट लोहे की शीट से ज्यादा बेहतर है। और फिर धीरे धीरे पूरे ऑस्ट्रिया और यूरोप में सीमेंट शीट पसंद की जाने लगी। इस बेमिसाल टेक्निक को भारत में एवरेस्ट ने अपनाया और फिर 1934 में एवरेस्ट सीमेंट की नालीदार चादरों का कुशल निर्माण शुरू किया। एवरेस्ट सीमेंट की चादर में खूबियां इतनी थी कि गांव हो या शहर, सभी जगह एवरेस्ट सीमेंट की नालीदार चादर पसंद की जाने लगी, क्योंकि एवरेस्ट का वादा खर्चा कम, उम्र ज्यादा। ईस्ट हो या वेस्ट, एवरेस्ट इज द बेस्ट। मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल। एवरेस्ट, ना गर्मी सताए
न बारिश शोर मचाए। एवरेस्ट सीमेंट की चादर सालों साल साथ निभाए। एवरेस्ट मतलब आपके सर पर मजबूत और टिकाऊ छत। तभी तो समझदार लोग कहते हैं गर्मी और बरसात। एवरेस्ट 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 एवरेस्ट। गर्मी और बरसात में सबको बचाएगी। गर्मी और बरसात में सबको बचाएगी। एवरेस्ट 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 सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। गर्मी और बरसात में सबको बचाएगी। गर्मी और बरसात में सबको बचाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। टीन की चादर में गर्मी सताए, बारिश में टीन शेड शोर मचाए। टीन की चादर में गर्मी सताए, बारिश में टीन शेड शोर मचाए। लोहे की चादर में जंग लग जाए, एवरेस्ट सीमेंट की चादर चलती ही जाए। चलती ही जाए, चलती ही जाए, ना जंग खाए ना गर्मी सताए। हर मौसम में एवरेस्ट चलती जाएगी। हर मौसम में एवरेस्ट चलती जाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। छप्पर और खपरेल भी सब हटाओ, एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगाओ। हाँ, छप्पर और खपरेल भी सब हटाओ, एवरेस्ट सीमेंट की चादर लगाओ। तेज हवा में छप्पर उड़ उड़ जाए, पक्षी खपरेल में घोंसला बनाए। मिट्टी गिराए घोंसला बनाए, तेज हवा में छप्पर उड़ उड़ जाए। एवरेस्ट लगाओ चिंता सभी मिट जाएंगी। एवरेस्ट लगाओ चिंता सभी मिट जाएंगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। गर्मी और बरसात में सबको बचाएगी।
गर्मी और बरसात में सबको बचाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी। एवरेस्ट सीमेंट की चादर साथ निभाएगी।